क्योंकि वहां पर देखिए सिख हिंदू बड़ी आबादी है। कनाडा में रहने वाले 8 लाख हिंदुओं को चाहते हैं या खालिस्तान को समर्थन देने वाले मात्र 8 से 9 हजार लोगों को। कहीं ट्रूडो की खालिस्तान प्रेम इतनी बड़ी हिंदू आबादी को खो ना दे, उनका समर्थन खो ना दे। अब बात आती है कि कनाडा में हिंदू सिख के बीच जो माहौल है वो काफी हद तक बिगड़ चुका है। कनाडा के अभी के हालात से सवाल उठने लगा है कि क्या कनाडा में हिंदू फोबिया का माहौल है। आइए आपको कुछ तथ्यों से इसे समझाते हैं। भारत में खालिस्तानी आतंकियों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू किए जाने के बाद से कनाडा में कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। कई हिंदू मंदिरों के सामने वो ग्राफिटी लिखी आई जो हमने कई बार आपको दिखाई। पिछले 6 महीनों में 3 हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ। और इतना ही नहीं, खालिस्तान जनमत संग्रह के बाद आमतौर पर 12 खालिस्तानी समर्थक उसको हिंदू मंदिर तोड़ने में दोषी भी करार दिए गए। लेकिन इसके अलावा खालिस्तान जनमत संग्रह के बाद आमतौर पर कट्टर लोग हिंदू मंदिरों को निशाना बनाते हैं। 3 हिंदू मंदिरों को जिन्होंने टारगेट किया उनको वहां पर पकड़ा भी गया। मामले में जब जांच हुई तो आतंकी जो निज्जर है जिसकी हत्या हो गई वहां खालिस्तानी आतंकी की कनाडा में, उसकी हत्या के बाद सिख फॉर जस्टिस के गुरु पतवंत सिंह पन्नून ने हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी तक दे दी। हिंदुओं को ये सिख और कैसे वहां सिख और जो हिंदू हैं उनको बांटने की कोशिश की। तो कैसे कनाडा में यह कोशिश हो रही है। और ये कनाडा में जो भारतीय मूल के सांसद हैं चंद्र आर्य, उन्होंने इसका बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने खालिस्तानी आतंकियों के जहरीले इरादों का खुलासा कैसे किया है कि कैसे वो हिंदू और सिख को बांटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो सुनिए वो क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं हम आपको। Few days back, Khalistan movement leader in Canada and president of Sikhs for Justice, which organizes the so-called referendum, Gurpatwant Singh Pannoon, attacked Hindu Canadians, asking us to leave Canada and go back to India. I've heard from many Hindu Canadians who are fearful after this targeted attack. I urge Hindu Canadians to stay calm but vigilant. Please report any incident of Hindu phobia to your local law enforcement agencies. The Khalistan movement leader is trying to provoke Hindu Canadians to react and divide the Hindu and Sikh communities in Canada. अमजद वोरा, तो क्या ये असली मकसद है और क्या ये मॉडस ऑपरेंडी है? क्या है लगता है ये हिंदू सिख को बांटने का जो अभी जिक्र राकेश तिवारी कर रहे थे, आप इसको कैसे देखते हैं? आभारी हूँ सर, बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर होता हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाकी जो आपके विशेषज्ञ हैं, अब मेरा थोड़ा सा बदला हुआ रूप देख रहे हैं। गुरुवायूर होके आया हूँ, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने केश मैंने अर्पित किए और उनका आशीर्वाद आप सबके साथ, पैनल वाले में जो हैं और करोड़ों लोग जो आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। खालिस्तान कनाडा, खालिस्तानिडा, हाँ। तो अब जो हम देख रहे हैं वहाँ पर वो बहुत दिलचस्प चीज़ हो रही है सर। इसको अंग्रेज़ी में फॉस्टियन बार्गेन कहते हैं। मुझे लगता है कि जस्ट आउट ट्रूडो साहब ने अपनी आत्मा शैतान को दे दी है कि भाई मुझे और 5 साल के लिए या 4 साल के लिए प्रधानमंत्री बना दे, उसके बाद आके तो मेरी आत्मा को ले जाना। वो समय ख़त्म हो रहा है, तो इसीलिए अब उसको जो करना है वो कर रहा है। इसमें आपको बताऊं तो और सर मैं वहाँ गया हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स में मेरी पोस्टिंग रही है। अभी जिक्र किया था अबाउट सिख टेररिस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। 9/11 के बाद वो समझ गए कि आतंक को किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता, नहीं तो आके हमें डसेगा। ऑस्ट्रेलिया को भी ये बात समझ आ गई, उन्होंने इस्लामिक टेरर को देखा है। इंग्लैंड को हल्के थोड़े धीरे धीरे ये बात समझ आई कि ऐसा नहीं खेलना चाहिए हमको। लेकिन कनाडा अब इतनी बुरी तरह से फंस चुका है क्योंकि ये जो जस्ट आउट ट्रूडो साहब हैं, ये 2-4 खालिस्तानियों को जब आए थे ऑफिशियल विजिट पे भारत 5 साल पहले तो अपने साथ ले आए थे। मुझे लगता है कि सर ये बच्चा है, बेवकूफ़ है, इमैच्योर है, और अगर मैं अंग्रेजी में कुछ कठोर शब्द का प्रयोग करूं तो ये इडियट है। इसको समझ जाना चाहिए कि इस समय कनाडा का सबसे बड़ा दुश्मन उसका नाम जस्टिन ट्रूडो है। जो वो कर रहा है वो आग सबसे पहले उसको लपेटेगी। अब आपने बात की कि हिंदू सिख के बीच में डिवाइड लाने की कोशिश की जा रही है, ये कभी भी कामयाब नहीं होगा। ये जो क्या गन्नू पन्नू जो भी इसका नाम ले रहे थे, ये कैनेडियन इंटेलिजेंस का एक एसेट है। अब ये सर इंटेलिजेंस एजेंसीज, मेरे साथ एक वरिष्ठ रॉ के अधिकारी बैठे हैं, वो आपको बता देंगे। हम लोग हमेशा ये खेल खेलते हैं, क्या है अभी क्या आप पन्नू साहब को बोलो कि कोई ऐसा भाषण दे जो बहुत हेट स्पीच से भरा हो,
फिर हम उसको पकड़ लेंगे और सारी दुनिया को बोलेंगे देखो जी हमारे देश में हेट स्पीच नहीं हो सकती, तो उसको बस के नीचे फेंक दिया। वो पागल है, अब वो फंस गया है, लेकिन 3-4 महीने के लिए उसको जेल में रखेंगे, फिर 5 स्टार होटल में डाल देंगे, अच्छा जा बेटा अभी 25 साल तक तेरे ऊपर केस चलेगा, तब तक ये सब मामला शांत हो जाएगा। तो ये इस खेल में तो हम लोग बहुत माहिर हैं, हम जानते हैं, लेकिन ट्रूडो जो खेल रहा है इस समय सर, वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब को अनलीश कर रहा है और सबसे पहले नुकसान उसी को होगा। बहुत बड़ी बात आपने किया कि आपके जो दूसरे पैनल पे हैं कि भारत और कनाडा दोनों बहुत महत्वपूर्ण देश हैं। कनाडा महत्वपूर्ण सर, 1975 में मैं पेरिस में था जब पहला समिट हुआ था G6 का हेड्स ऑफ गवर्नमेंट लेवल, तो ये जो अभी जस्ट आउट ट्रूडो है उसके फादर रोते हुए गए अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, जनाब ताबेदार, आपका नौकर, आपका सेवक, बस मुझे शामिल कर लो। शामिल कर दिया। क्या अहमियत है उस देश की, कौन परवाह करता है कनाडा की? कनाडा की प्रॉब्लम है बड़ा देश, छोटी मानसिकता, और वो देख नहीं पा रहा कि खतरा उसके सर के ऊपर। बट मैं आपकी यहां पर एक लाइन लेता हूं, यहां पर जो आपने बहुत अहम बातें कही, लेकिन सबसे बड़ा टेक अवे, जस्टिन ट्रूडो न्यूक्लियर बॉम्ब को अनलीश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी लाइन आपने दी।